वसल्लम को देखकर खूब हंसे और कहने लगे खतीजा बहुत नादान है, क्योंकि जिस शख्स ने कभी अपनी उम्र में तिजारत नहीं की, जो राह और रस्म तिजारत और खरीद फरोख्त के जानता नहीं है, उसको अपने पूरे तिजारत के माल का मुख्तार बनाकर भेजा उसने, ये तो सारे का सारा नुकसान करके आएगा। हासिले कलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफिला सबसे आगे निकल गया, ये लोग सब पीछे रह गए, उनके ऊँट और तेज दौड़े और जनाब बादलों का छाया। अब करामतें शुरू, यानी अब तक तो सब सिर्फ चीजें छुपी हुई थी, अब ये इतने जो लोग साथ चले तो सबके सामने आएगा। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करामतें सबसे सामने हुई कि अब बादल का छाया सबने देखा कि जो काफिला जा रहे आगे बादल के साथ साथ जा रहे। और बादल की तुम्हें भी इतनी कदर नहीं है, क्योंकि तुम अच्छी जगह पे रहती हो, जरा एक रेगिस्तान में बादल की कदर जो है ना वो तुम नहीं समझती। और उन्होंने बादलों का साया देखा और साथ साथ ये देखते कि जिधर से हुजूर जा रहे हैं दरख्त झुकते हैं और सजदा करते हैं, और जो चट्टान आती है सलात सलाम अलैका या रसूलल्लाह के। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त पहुंचे वहां पर एक चर्च के करीब पहुंचे तो वहां बहेरा रानी एक राहिब पहुंचा। उस वक्त दरख्त ने झुककर हजरत को सलाम किया। बहेरा ने तुलुए आसमान वो धूप निकली हुई थी और वो वही लेटा हुआ था, वो दरख्त के नीचे सोया हुआ। और जब तेज धूप में वो दरख्त झुका और उसने हजरत रसूलुल्लाह को सलाम की तो राहिब जो था वो निकल कर भागा और साहबाओं से जाकर पूछा कि ये जवान जो दरख्त के नीचे सोता है ये कौन है? लगता है ये जो हजरत बीवी खतीजा का गुलाम मैसरा था, उसने कहा कि ये मुख्तार मख्तार भी है। राहिब ने कहा खबरदार तुमको सौदागर और मुख्तार बनाकर इनको ना ले जाओ, इनको आम आदमी ना समझो। ये कौन कह रहा है? राहिब, एक ये गैर मुस्लिम, वो ये कह रहा है इनको आम आदमी न समझो। मैं तुमको बताता हूँ कि ये आखिरी नबी पैगंबर मोहम्मद ये सारे जमादार दरख्तों के पैगंबर है, सारे पैगंबर इन्हें पहचानते हैं और आप लोग इसकी इज्जत करिए। और इसके बाद वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और उनके पांव छूने और मुझको कहा कि मैं आपको कसम देता हूँ मुझे पैगंबरी का निशान है। मुझसे अगर आप कहेंगे ना कि मैं पैगंबर नहीं हूँ तो मैं मानूंगा नहीं, क्योंकि मैंने सारी निशानी आपकी देखी। तो उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना गिरबान खोला और अपने पीछे से माहौल में लिए पूरे काफले ने देख लिया ना। अब कोई कहे कि 40 साल ये सारी चीजें जिसने देख ली वो शादी न करती तो फिर तो क्या चीज करती। हमारी माँ जो मुहतल मोमिनीन ने बीवी खतीजा पे हम फख्र करे कम है, उन्होंने खाली एक आदमी देख के शादी नहीं की है। हमारी माँ इस काबिल है कि हम उसके पर फख्र करें कि उसने 2 जहां के सरदार को देखा तो उसकी सही कदर की, जो कदर करने की थी उसने सही कदर की। मेरे नबी कि हज़रत बीवी खतीजा ने अपना कुल माल और मता रसूलुल्लाह को दिखा दिया और हुजूर की सारी औलादे बीवी खतीजा से। तब आपने अपने दोनों मोढ़ों के दरमियान राहिब के सामने कमीज उतार दी और उस पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह। तो उसने ये राहिब ने पढ़ा अशहदु ला इलाहा, मैं गवाही देता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि तुम बेशक मोहम्मद रसूल। मैं गवाही देता हूँ कि खुदा की सारी निशानियां तुम पर मैंने देखी। और फिर उसने ये कहा कि आप उस शख्स हैं जिसकी हमारे यीशु मसीह ईसा ने आने की बशारत दी थी। और फिर उसने मैसरा को जो हज़रत बीवी खतीजा का गुलाम था उससे ये कहा कि तुम फौरन अपने नबी को बचाओ। और अबू सुफियान को ताकीद की, जो पिछले काफिला आ रहा था, अबू सुफियान ने कहा वो मेरा चचाजाद भाई है, मैं उसकी निगरानी करूंगा, तुम फिक्र नहीं करो। लेकिन जो वो था ना राहिब यहूदी, उसने कहा कि मैं तुम्हें कसम देता हूँ कि तुम फौरन अपने नबी को छुपा लो क्योंकि इसको बहुत सताएंगे। फिर उसने बेशुमार तोहफे, बेशुमार इनामात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किए, दावत करी और वहां से आप आगे चल गए। एक रास्ते में एक ऐसी जगह आई जहाँ बहुत खौफ था और दूसरी तरफ को बेखौफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खरीद था कि राह में खौफ था, अल्लाह के
जिस रास्ते में खौफ था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रास्ता इख्तियार किया जिसमें रास्ते में डाकुओं का, चोर का, डाकुओं का या रास्ते की घाटी खराब थी। आपने वो रास्ता इख्तियार किया। और अबू सुफियान ने वो रास्ता इख्तियार किया जिसमें खतरा नहीं था। दो रास्ते जाते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खतरनाक रास्ते पे चले। अबू सुफियान खूब हंसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कहा कि तुम खदीजा का माल बर्बाद करने तो निकले हो, इसलिए तुम खराब वाले रास्ते पे जा रहे हो ताकि तुम्हारा माल लूट लिया जाए और तुम बर्बाद हो जाओ, तुम खदीजा को नुकसान पहुंचाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े और आपने कहा कोई बात नहीं, मेरा अल्लाह हाफिज़ है, मैं तो इसी रास्ते पे जाऊंगा। ये मुझे लगता है मुझे किस चीज़ का है, अगर अल्लाह मेरे साथ है। अब क्या हुआ कि जब वो काफिला चल रहा तो हजरत ने एक राह पे सफर करने के बाद एक राह पे जहाँ पानी न था वहाँ पर आपने सारे काफिले को ठहराया। अब वहाँ पानी न था, लोगों ने कहा कि लोगों ने कहा हम तो बगैर पानी के मर जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये वाली बात सुनी कि पानी के बगैर हम मर जाएंगे तो आप इतने हैरान हुए। तो आपने कहा क्यों तुम मर जाओगे पानी के बगैर, अल्लाह हमें पानी नहीं देगा क्या? ये क्या बात हुई कि यहाँ पानी नहीं है तो हम पानी के बगैर मर जाएंगे? जहाँ पानी नहीं है वो बंदोबस्त करेगा, हम यहाँ ठहर गए, अल्लाह बंदोबस्त करेगा। तवक्कल दूसरा है। और उसके बाद आपने नीचे सरसर दरख्त के पास आप आए और आने के बाद आपने कहा कि अल्लाह की तारीफ करी और कहा अल्लाह मैं यतीम हूँ, मेरे पर रहम कर, मैं तुझसे फरियाद करता हूँ, मैं हम लोगों को पानी नहीं है, मैं पानी देती हूँ। ये कहने के बाद आपने दुआ के लिए हाथ उठाए तो इतनी देर गुजरी थी कि दरख्त ने खुदा के हुक्म से कहा, दरख्त से आवाज आई कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई कदम आगे बढ़ो, आखिरी कदम तक जहाँ तुम्हारे बढ़े जाए कदम वहीं पे तुम जमीन खोदो, पानी निकल आए। और उस वक्त पानी वहां से खोदा गया तो वहां से ठंडा मीठा पानी निकल आया और सारे काफिले ने पानी पिया। और एक मुकाम पर जाकर देखा कई बीमार और ऐसे ऊँट वहाँ पड़े हुए थे जिनकी जिस्म पे कीड़े चल रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन ऊँटों ने फरियाद करी कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बहुत तकलीफ में हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यही कहा कि ए अल्लाह मैं यतीम इनके लिए दुआ करता हूँ, आप इन पर रहम कर दीजिए। तब कहते हैं कि उसी वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन जो ऊँटों के ऊपर जो था वो पानी जो था वो लेके दम करा और उसे फेंका उनके ऊपर, तो उन सारे ऊँटों की बीमारी जो थी वो खत्म हो गई। और उसके बाद आप सफर करते हुए बहुत थोड़े दिनों में ही शाम पहुंच गए और वहां जाकर अपना सारा माल आपने बेच दिया और आपको इतना फायदा हुआ। और उसके 20 दिन बाद अबू सुफियान लंबे चक्कर से अपना काफिला लेकर पहुंचा। क्या कि ये लोग इस रास्ते से इसलिए नहीं जाते कि यहाँ पानी नहीं है, यानी जो नेमत है बस ये इनको वही पता है, इनको नेमतें मांगनी तो नहीं आती ना। हुजूर तो वो चीज है कि जो ना वो मांग कर दिलवा दे। नातों में नहीं आता कि तुमको तो जो मिला है मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी मदीने से मिला है, यानी जो मेरे मुकद्दर में नहीं है अगर उसमें भी तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश ले आओ तो रसूलुल्लाह अल्लाह से दुआ करके तुमको वो भी दिलवा सकते। जैसे उस रास्ते में पानी न था लेकिन रसूलुल्लाह की दुआ से पानी निकल आया ना, जैसे कि उन बीमार ऊँटों की बीमारी हुजूर की दुआ से चली गई ना। आज दुआ हमें करने का हौसला यही तो आता है कि अल्लाह दुआ सुनता है अगर हम मांगे तो। हमें हुजूर ने यही तो सिखाया कि जो बीमार हो ये मत समझो तो बीमारी आ गई हमने नहीं, तुम दुआ करो अल्लाह हटा दे। ये सारी बातें वो मैसरा देखता रहा। फिर उसके बाद जब अबू सुफियान शाम पहुंचे और हजरत का सारा हाल देखा कि बड़ा मुनाफा हुआ है तो हुजूर से कहने लगे कि ठहरो तुम हमारे लिए कुछ दिन ठहरो, जरा हम भी सारा माल बेच ले फिर हमारे साथ चलना। लेकिन हुजूर ने देर नहीं की, आप मक्के को तशरीफ फरमा हुए। जब आप मक्के की तरफ पहुंचे तो मैसरा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मोहम्मद मैं आज कई बरस हुए खदीजा के माल से तिजारत करता हूँ लेकिन मैंने पूरी जिंदगी इतना नफा नहीं कमाया जितने आपके पहले ट्रिप में अल्लाह ने आपको कमाया। हज़रत बीबी खदीजा यही तो देखना चाहती थी कि अगर इसके ऊपर खुदा का हाथ है तो अल्लाह अपना फज़्ल करम जरूर दिखाएगा। और मेरी बहनों यकीन रखो जिसके ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ होता है वो मिट्टी पे हाथ डाल दे अल्लाह उसको छूना करती है। खैर जब आप वहाँ पहुंचे सलामती के साथ हज़रत बीबी खदीजा को खबर दी, आप आए वहाँ पे तो कहा जाओ बीबी खदीजा को खबर दी।
جب بی بی خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھے کپڑے پہن کر اونٹ پہ سوار ہو کر بی بی خدیجہ کے سامنے گئے۔ اس سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ابھی آپ لوگ سب اللہ آپ کو مدینہ دکھائے، ہم سب مدینے جائیں، لیکن جب مدینے جائیں تو ایسی سامان پھینکو اور گندے حال جانے کا حکم نہیں ہے۔ حضور کو یہ پسند ہے آؤ نہاؤ دھو کپڑے پہنو فریش ہو کر اپنے حلیے کو صحیح رکھو۔ تو یہ حضور کی سنتیں جو یہ آپ کے تھی تشریح سے ایک بات بتائی گئی ہے، آپ نہا دھو کے اچھے کپڑے پہن کر جب آپ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ اتنا نور تھا، کہتے ہیں کہ اوپر سے پرندے جو تھے وہ آپ کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھے، اور جب آپ حضرت بی بی خدیجہ کے پاس پہنچے تو حضرت خدیجہ نے انہیں دیکھتے کہا اللہم آتی الی داری، کہ میرے دروازے پر اللہ کی رحمت آئی۔ یہ ایک عام آدمی نہیں آیا، اللہ کی رحمت میرے دروازے پر آئی ہے۔ اور جس کو خبر ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر سے آ گئے تو وہی سوار ہے جس کو ہم نے دیکھا، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے سارا حال پیش کیا۔ حضرت بی بی خدیجہ نے میسرہ کو بلایا اور اس سے تاریخ پوچھا کیا ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کی جب باتیں سب کچھ سنتی رہی، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تعریف ہر جگہ سے آ رہی تھی کہ سفر میں جو لوگ تھے وہ بھی بہت تعریفیں کر رہے تھے، اور کہا کہ ہم نے سیدہ حضرت بی بی خدیجہ کا لقب سیدہ بھی تھا، تو کہا کہ سیدہ ہم نے ایسا آسان سفر کبھی دیکھا ہی نہیں، ان کے ساتھ ہمیں سفر میں کوئی تکلیف ہی نہیں، اور ہم نے کوئی ان کے اندر نہیں دیکھی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ان میں ایک صاحب مرد کامل بھی تھا، اس نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ درخت انہیں سجدہ کرتے ہیں، تعظیم ان کے کرتے ہیں، لوگوں کے پانی نکالا کنویں کے پر پہنچے کس طرح پانی کو کھودا پانی نکل آیا، میٹھا پانی نکل آیا، اور اس طرح بیمار اونٹ جو تھے وہ ٹھیک ہوئے، اور ایک دل سے 1000 دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محبت کے ساتھ پیش آئے اور بہت زیادہ خدمت کری۔ کبھی آج تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے ایسی کبھی سفر کرا ہی نہیں گویا زندگی میں۔ ایک دن حضرت بی بی خدیجہ نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے شادی نہیں کی، کیا آپ کا بیاہ کا ارادہ ہے؟ تو میں نے شادی تو نہیں کی۔ حضرت بی بی خدیجہ نے کہا کہ آپ مجھ عاجز سے شادی کریں گی، نکاح کریں گی؟ تو میں چاہتی ہوں کہ میں باقی عمر آپ کی خدمت کروں۔ کہنے لگے میں اپنے چچا سے پوچھ کر بتاؤں مجھے یہ سب باتیں نہیں پتا، میں اپنے چچا ابو طالب سے ذکر کروں گا کہ آپ مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہیں، پھر اگر میرے چچا مان گئے تو پھر میں آپ سے بات کروں گا، ابھی مجھے کچھ اس کے بارے میں نے سوچا، میں ان کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ باقی زندگی میں آپ کی خدمت میں گزار دوں۔ چلے ٹھیک ہے، میں اپنے چچا سے پوچھ کر آپ کو بتاؤں گا، اور آپ کا پیغام جو آپ نے مجھے دیا یہ میں ان کو بتا دوں گا۔ کتنی سادگی ہے، کتنی حیا ہے۔ انہوں نے کہا اگر تم چاہو تو اس بات کا پیغام چچا ابو طالب کے پاس کرو، مجھ کو اختیار نہیں ہے، تم نے جو تو پیغام دینا نا میرے چچا کو دو، مجھے یہ نہیں پتا، مجھے تو وہ جو کہیں گے میں ان کی بات مان لوں۔ تب انہوں نے حضرت بی بی خدیجہ کے پاس ابو طالب کے پاس اپنا پیغام بھی بھیجا، اور بہت سارے اچھے اچھے لباس، کیونکہ خوب شہانہ خاتون تھی تو بہترین لباس اور بہترین تحفے حضرت ابو طالب کے پاس کی بیوی کے پاس بھیجے۔ ابو طالب نے حضرت بی بی خدیجہ کو یہ جواب دیا کہ سن شریف حضرت کا تمہارے سن سے بہت کم ہے، اور یہ کیسے ممکن ہوگا؟ خدیجہ نے جب یہ بات سنی تو پھر ابو طالب کے پاس اور زیادہ تحفے بھیجے، اور پھر حضرت ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر حضرت کے نکاح کا ارادہ بتایا۔ تو حضور نے حضرت خدیجہ سے کہا میری کئی شرطیں، اگر تم انہیں قبول کرو گی تو ہم تم سے نکاح کریں گے۔ یہ باتیں ہماری کتابوں میں نہیں لکھی ہیں، ہم نے کبھی سنی نہیں ہے یہ باتیں، ہم نے تو سر یہ سنا کہ چچا نے شادی کر دی، شادی ہو گئی، اس کی ڈیٹیلز ہمیں کچھ نہیں معلوم ہے۔ تو چچا نے کہا کہ اب تمہاری کیا خواہشات ہیں؟ انہوں نے کہا میری خواہش یہ ہے، میری پہلی شرط یہ ہے حضرت بی بی خدیجہ سے شادی کی کہ جتنی مال و دولت ہے سب رائے خدا مسکینوں محتاجوں کو بانٹ دے۔ میری دوسری شرط یہ ہے کہ جتنے لونڈی اور غلام ہیں انہیں آزاد کر دے۔ میری تیسری شرط یہ ہے کہ کھانا تم پکاؤ گی اور فقیری کی زندگی گزارو گی۔ بولو بیویوں۔